खुदाई या रिसर्च के दौरान मिली पुरानी चीजों के बारे में स्टडी करके इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार जब मिली पुरानी चीजों को समझने के लिए रिसर्च किया जाता है तो उससे जुड़े एग्जैक्ट जवाब मिलने की बजाय नए नए सवाल ही सामने आने लगते हैं। इसका नतीजा होता है कि फिर रहस्यों के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तो चलिए आपको इस वीडियो में 10 ऐसी ही चीजों के बारे में बताते हैं जिसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं। नंबर 10, ममी ऑफ अ मॉन्क। ऐसा माना जाता है कि लाशों को मम्मी के रूप में सुरक्षित रखने की तकनीक सिर्फ मिस्र में ही अपनाई जाती थी, लेकिन 1975 में हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी मम्मी मिली जिसने वैज्ञानिकों के सामने हजारों सवाल खड़े कर दिए। दरअसल 1975 में हिमाचल प्रदेश में एक विनाशकारी भूकंप आया था। इसी भूकंप की वजह से पहाड़ों में आई दरार की वजह से वैज्ञानिकों को एक कब्र का पता चला। जब उस कब्र का निरीक्षण किया गया तो वहां एक मम्मी मिला जो कि बैठे हुए अवस्था में था। भारत में वो भी बैठे हुए हालात में मम्मी का मिलना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए काफी हैरानी भरा था। रिसर्च से पता चला कि ये कब्र लगभग 500 साल पुरानी है। इसमें मिली मम्मी एक मॉन्क की थी। इसमें जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात पता चली वो ये कि ये एक श्राप से बचाने के लिए इस धार्मिक गुरु ने खुद को ही मम्मीफाइड किया था। आखिर उसने खुद को इसके लिए कैसे तैयार किया होगा, इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। नंबर 9, स्टोन इन इथोपिया। इथोपिया के एक सुदूर इलाके में 1843 में एक बड़ा सा पत्थर मिला था जिस पर एक शेर की आकृति उकेरी गई थी। यूं तो यह पत्थर देखने में काफी सामान्य है, लेकिन इस पर उकेरी गई शेर की आकृति के साथ साथ कुछ अन्य आकृतियां इसे काफी रहस्यमय बनाती हैं। इस पत्थर पर शेर के साथ साथ क्रिश्चियन धर्म का प्रतीक चिन्ह भी उकेरा गया है। इस पत्थर के मिलने के बाद ये पता लगाने के लिए रिसर्च शुरू किया गया कि आखिर ये पत्थर कहां से आया था तथा इस पर ये आकृतियां किसने उकेरी हैं। काफी खोजबीन के बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये पत्थर कहां से आया तथा इस पर ये आकृतियां किसने बनाई है। यही वजह है कि ये पत्थर आज भी काफी रहस्यों से भरा है। ये अब इथोपिया के एक प्रमुख टूरिस्ट प्लेस में भी गिना जाता है। नंबर 8, हायरोग्लिफ। हायरोग्लिफ एक राइटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग आज से हजारों साल पहले मिस्र में किया जाता था। इस सिस्टम में लिखने के लिए एक खास किस्म की भाषा का उपयोग किया जाता था। समय समय पर मिस्र के अलग अलग हिस्सों से ऐसे पत्थर और दूसरी चीजें मिलती रही हैं जिस पर इसी हायरोग्लिफ राइटिंग सिस्टम का उपयोग करते हुए कुछ लिखा गया है। लाख कोशिशों के बावजूद आज तक वैज्ञानिक इस सिस्टम में उपयोग किए गए लैंग्वेज को नहीं समझ पाए हैं। यही वजह है कि अब तक ये पता नहीं लगाया जा सका है कि उन पत्थरों पर क्या लिखा हुआ है। हाँ, रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने इतना जरूर पता लगाया कि जो पत्थर मिले थे वो लगभग 4100 साल पुराने हो सकते हैं। नंबर 7, द कैपेलिकाया रॉक टूम्ब। दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक होने की वजह से तुर्की में भी एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक और रहस्यमय चीजें देखने को मिलती रहती हैं। तुर्की के कोरम शहर के करीब की पहाड़ियों में मौजूद कैपेलिकाया रॉक टूम्ब किसी रहस्य से कम नहीं है। ये एक पहाड़ की ऊंचाई पर मौजूद एक कब्र है। इसमें रहस्य ये है कि ये कब्र किसकी है और इसे हजारों साल पहले इतनी ऊंचाई पर किसने और कैसे बनाया, इन सब के जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ रिसर्च से इतना पता चल पाया है कि ये कब्र हेलेनिस्टिक पीरियड के हो सकते हैं। इस टूम्ब का बाहरी दरवाजा पत्थर को काटकर जिस सफाई से बनाया गया है वो हर किसी को हैरान करता है। नंबर 6, एंशिएंट रोमन पजल लॉक्स। आज के आधुनिक बैग्स और पर्स में सुरक्षा की दृष्टि से पासवर्ड इनेबल्ड लॉक दिया होता है, लेकिन पासवर्ड वाला कंसेप्ट हजारों साल पुराना है। ये दावा इस आधार पर किया जा रहा है क्योंकि कुछ साल पहले जर्मनी में एक नदी से बहुत सारे छोटे छोटे रिंग प्राप्त हुए थे। जब उस रिंग का जांच किया गया तो कुछ हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि दरअसल ये रिंग एक पजल लॉक था। जब उस समय लोगों को किसी व्यक्ति को पैसे या कुछ कीमती सामान भेजने होते थे तो वो उसे इसी लॉक में रखकर एक पजल के द्वारा उसे लॉक कर देते थे, और ये पजल सिर्फ उसे ही मालूम होता था जिसे ये भेजा जा रहा है। वैज्ञानिक अब तक ये नहीं समझ पाए हैं कि इसमें किस पजल का उपयोग किया जाता था तथा ये पजल कितने सुरक्षित होते थे। हालांकि ये माना जाता है कि ये पजल लॉक लगभग 3rd सेंचुरी तक उपयोग में रहे होंगे। नंबर 5, ओल्ड चर्च।
अक्टूबर 2019 में खुदाई के दौरान जेरूसलम के करीब एक बेहद पुराने चर्च के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष काफी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। चर्च वाली जगह पर जमीन के नीचे बड़ी सफाई के साथ कई विचित्र चित्र भी उकेरे हुए हैं। इस जगह का पता चलने के बाद जब खोजबीन शुरू की गई तो पता चला कि संभवतः यहाँ 6th सेंचुरी के आसपास चर्च हुआ करता था। हालांकि हैरानी की बात यह है कि उस समय के किसी भी इतिहासकारों ने इस चर्च का जिक्र कहीं भी नहीं किया है और न ही किसी दूसरी किताबों में इस चर्च का जिक्र देखने को मिलता है। काफी खोजबीन के बावजूद भी ये पता नहीं चल पाया है कि इस चर्च का निर्माण कब और किसने करवाया था। इसके अलावा इस बारे में भी कोई जानकारी निकल कर नहीं आ पाई है कि आखिर ये चर्च नष्ट कैसे हो गया। नंबर 4, टर्की लॉस्ट सिटी। इतिहास में झांकने से पता चलता है कि विश्व के अलग अलग देशों से कुछ सिटी समय के साथ विलुप्त हुए हैं। एक ऐसी ही सिटी तुर्की से भी गायब हुई थी। हालांकि सिटी के गायब होने के बावजूद उसके कुछ अवशेष अब भी वहां मौजूद हैं। वहां मौजूद अवशेषों में इस क्षेत्र में बने पत्थर के बने बड़े बड़े कब्र हैं। यहाँ मौजूद कुछ कब्र एंशिएंट रोमन शैली के भी हैं। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी पत्थरों के कुछ आर्टिफैक्ट्स और घर के अवशेष हैं। यहाँ मौजूद चीजों को देखकर लगता है कि किसी जमाने में यहाँ एक शहर हुआ करता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस जगह से अब तक कोई पुराना सिक्का या किसी भी तरह की करेंसी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में एक्सपर्ट्स ने हैरानी जताई है कि यहाँ पैसे का चलन था भी या नहीं। इसके अलावा इस पूरे शहर का जिक्र भी ऐतिहासिक तथ्यों में कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये भी थोड़ा हैरान करता है। नंबर 3, एंशिएंट केव पेंटिंग्स। दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान सहारा डेजर्ट में अल्जीरिया के करीब गुफाओं में कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है। दरअसल इन गुफाओं में अनगिनत अजीबोगरीब चित्रों को बनाया गया है, लेकिन इनमें से एक चित्र ऐसा भी है जिसमें एक व्यक्ति को ऐसे सूट, ग्लव्स, हेलमेट इत्यादि में दिखाया गया है जैसा कि आज के एस्ट्रोनॉट पहनते हैं। जबकि रिसर्च से ये पता चला है कि ये चित्र लगभग 10 से 15 हजार साल तक पुराने हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हजारों साल पहले के चित्रों में आज के एस्ट्रोनॉट कैसे आ गए। कुछ लोग दावा करते हैं कि हजारों साल पहले दूसरे ग्रह से एलियन आए होंगे। संभवतः ये तस्वीरें उन्हीं की हो सकती है। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है वो कोई नहीं जानता है। नंबर 2, नाज़का लाइन्स। हजारों साल पहले लोग पहाड़ों पर ही चित्रकारी किया करते थे या सूचनाओं को याद रखने के लिए उसे चित्र के रूप में उकेर लिया करते थे। ऐसे चित्र दुनिया के कई देशों में मौजूद हैं, लेकिन पेरू में मौजूद पहाड़ों पर उकेरे गए चित्र अलग ही महत्व रखता है। ये जगह नाज़का लाइन्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पहाड़ों पर एक साथ हजारों की संख्या में चित्र बने हुए हैं। ये काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। अध्ययनों से इतना पता चला है कि ये चित्र लगभग 1500 साल पहले बनाए गए होंगे, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तस्वीरें 1500 साल से भी पुराने हो सकते हैं। इन चित्रों के बारे में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर किसने इतने सारे चित्र इस वीराने में आकर उकेरे होंगे और इन चित्रों को वीरान सुनसान पहाड़ों पर बनाने का मकसद क्या रहा होगा। नंबर 1, द व्हाइट सिटी। हॉन्डुरस सेंट्रल अमेरिका में मौजूद एक देश है। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम में इसी देश में लंबे समय तक खुदाई करने के बाद एक विलुप्त हो चुके शहर को खोजने का दावा किया है। इस शहर को द व्हाइट सिटी नाम दिया गया है। इस शहर को सिटी ऑफ द मंकी गॉड के नाम से भी जाना जाता है। 2016 तक इस शहर का नामो निशान नहीं था। फिर इस क्षेत्र में कुछ अजीबोगरीब चीजें मिलने के बाद और रिसर्च के बाद खुदाई का काम शुरू किया गया। यहाँ कई हैरान करने वाली चीजें मिली। खुदाई के दौरान ही यहाँ बड़े बड़े पत्थर भी मिले जिन पर जैगुआर के चित्र के साथ साथ इंसानों के चित्र भी उकेरे हुए थे। इसके अलावा भी कई चित्र यहाँ मिले पत्थरों पर मिले। खोजबीन के बाद ये शहर तो मिल गया, लेकिन यहाँ से किसी भी तरह के मानव अवशेष नहीं मिले। इसके अलावा यहाँ कौन लोग रहते थे इस बारे में भी कोई जानकारी अब तक हाथ नहीं लग पाई है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो में आपको कई रोचक जानकारियां मिली होंगी। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आप तक ऐसी ही रोचक वीडियो लगातार आती रहे। धन्यवाद।